Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर किसी एक दिन घर में मीठी सी आवाज़ लगाकर उठाने वाला कोई ना हो, बच्चों के टिफ़िन ना बने, दवाई की याद दिलाने वाला कोई ना हो और घर के कोने कोने में वो हाथ ना जाए जो हर चीज़ को जगह पर रख देता है, तो क्या होगा? शायद घर खामोश हो जाएगा और बिखर भी जाएगा। ये हाथ किसके होते हैं? ये आपके और हमारे, हर उस महिला के होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के घर, बच्चों, परिवार और रिश्तों को जोड़ कर रखती है। औरत सिर्फ खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली या बच्चों को स्कूल भेजने वाली नहीं है। वो घर की धुरी है जो सब कुछ संतुलन में रखती है। वो ये सोचकर चलती है कि सबका मूड कैसा है, बच्चे क्या चाहते हैं, पति या ससुराल वालों को किस समय क्या चाहिए, किसको क्या तकलीफ़ है। और ये सब करते करते कई बार वो अपने सपने, अपनी पसंद, अपनी नींद और अपने शरीर की थकान तक को भूल जाती है। लेकिन हम में से अधिकांश महिलाओं की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें ये आभास करवाया जाता है, एहसास करवाया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर घरेलू कामों की ना कोई गिनती होती है और ना ही उसका कहीं कोई रिकॉर्ड होता है। उन्हें सिर्फ बेकार का काम समझा जाता है। दूसरों की नज़रों में ये काम कोई मूल्य नहीं रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये काम ही घर को घर बनाते हैं। हमारे बिना घर में सन्नाटा नहीं बल्कि अव्यवस्था फैल जाएगी। आप जो कर रही हैं वो किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के मैनेजमेंट से कम नहीं है। आपके पास एक अद्भुत ताकत है, एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट। आप ही तो वो हैं जो बच्चे के साथ बचपन में उतर जाती हैं, पति के साथ उसकी परेशानियों में दोस्त बन जाती हैं, सास ससुर के लिए बेटी बन जाती हैं। आप अपनी थकान को पीछे रखकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। आपके कारण ही घर में संस्कार रहते हैं, रिश्ते बने रहते हैं और एक नई पीढ़ी सही मूल्यों के साथ खड़ी होती है। अगर आप ना हों तो घर एकदम बिखर जाए, बच्चों को संस्कार न मिलें, बच्चे जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं शायद वो रास्ता उनके लिए नामुमकिन हो जाए, पति बेफिक्र होकर अपने कामकाज में दिल ना लगा सके और बूढ़े सास ससुर को किसी नर्स का सहारा ढूंढना पड़े जो भावनात्मक रूप से उनसे कहीं भी नहीं जुड़ी हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके काम को पहचान ना मिले, कद्र ना मिले, आपका सम्मान ना हो और आपके काम को तुच्छ मान लिया जाए तो क्या करें? एक बात याद रखिए, आपके काम की सबसे बड़ी कद्र पहले आपको ही करनी होगी। खुद को सिर्फ हाउस वाइफ मत कहिए, आप होम मेकर हैं, लाइफ बिल्डर हैं। आपके बिना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का मकान है। अपनी थकान को खुद पहचानिए, अपना स्वास्थ्य संभालिए, अपना मन भी खुश रखिए, क्योंकि प्रसन्न औरत ही खुशहाल घर बनाती है। आप पैसे नहीं कमा रही तो कोई बात नहीं, आपका काम अदृश्य है पर उसका असर अमिट है। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही तो आज आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं हर दिन एक परिवार को सहेज रही हूँ, मैं एक पीढ़ी को गढ़ रही हूँ और एक घर को घर बना रही हूँ। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मैनेजर हैं। आप ही वो जादू हैं जो घर को जीवन देता है। अपने काम को छोटा मत समझिए, अपने योगदान को महसूस कीजिए, क्योंकि बिना आपके ना सुबह होती है, ना घर चलता है और ना ही रिश्ते जुड़ते हैं। आपके अस्तित्व से ही घर की नींव मजबूत है। आप महान हैं, अनमोल हैं और सबसे बड़ी बात, आप पर्याप्त हैं।
अब बात है कि घर के लोगों को ये कैसे एहसास कराएं कि आपका काम भी अहम है। आप खुद अपनी अहमियत समझिए और उसे जताइए। आत्मविश्वासी रहिए और परिवार को ये दिखाइए कि आप केवल सर्विस नहीं हैं बल्कि स्तंभ हैं। घर के छोटे बड़े फैसलों में अपनी राय जरूर रखिए। जब लोग आपके सुझावों को अपनाएंगे तो उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी। सिर्फ गृहिणी या माँ के रोल तक सीमित मत रहिए। अपनी कोई हॉबी, स्किल या छोटा सा काम, शौक जो भी हो उसे जारी रखिए ताकि लोग आपको एक इंडिविजुअल के रूप में भी देख सकें। जब आप थकी हों, बीमार हों या अच्छा फील ना कर रही हों तब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होकर पूरे घर को संभालते रहें। ऐसा करने से घर के लोग अक्सर उसे नॉर्मल मान लेते हैं। अपनी सेहत, समय और शौक को प्राथमिकता दें। ऐसा करके आप उन्हें ये सिखाती हैं कि आप भी इंसान हैं। क्योंकि अगर ऐसे समय में भी आप घर के दूसरे लोगों की देखभाल में ही लगी रहती हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ये सिखाती हैं कि आपकी सेहत, शौक और इच्छा ये कोई मायने नहीं रखते। परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना आपकी ताकत है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी ज़रूरी है। इससे सबको पता चलता है कि आप हाँ भी कह सकती हैं और ना भी। हर काम खुद करने की बजाय बच्चों या पार्टनर को शामिल करें। इससे उन्हें समझ आएगा कि घर चलाना अकेले कितना मुश्किल है और आपका योगदान कितना बड़ा है। कभी कभी परिवार के लोग ये मान कर चलते हैं कि सब ठीक है। उनसे शांति और प्यार से बात करें। अपनी भावनाएं व्यक्त करें कि आप क्या महसूस करती हैं। घर में पॉजिटिविटी, हंसी मजाक, इमोशनल सपोर्ट ये सब सबसे ज़्यादा महिला से ही आता है। जब आप ये वातावरण बनाती हैं तो लोग खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपके बिना घर खाली है। गुस्से या शिकायत के बजाय सम्मानपूर्वक बात रखने से आपके शब्दों की अहमियत बढ़ती है। लोग आपकी राय को ज़्यादा सुनते हैं। नए स्किल्स सीखना, नई सोच अपनाना, इससे परिवार भी प्रेरित होता है और आपको सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में देखता है। आप अपने घर की नींव में जड़ा हुआ एक खूबसूरत रत्न हैं। इसकी चमक को आपके परिवार के सभी सदस्यों को महसूस करना ही होगा। आपको अपनी चमक बरकरार रखनी है और निरंतर कोशिश भी करनी है कि ये चमक फीकी ना पड़े। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.